डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मादा जनन अंग या मादा जनन तंत्र। तो आइए समझते हैं कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो देखिए, मादा जनन अंग में निम्नलिखित रचनाएं पाई जाती है और वो कौन कौन है। अंडाशय, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है और काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और यही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यही सेक्स हार्मोन और अंडाशय अंड बनाने का काम करते हैं, यानी ओवम बनाने का काम करते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? दो। अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट, इसकी भी संख्या होती है दो। गर्भाशय यानी यूट्रस एक होता है। योनि यानी भजाइना। बाह्य जनन के जननेंद्रिय एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जो कि हम बाहर से देखेंगे और देख करके एक स्ट्रक्चर हम उस पर हम भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। और अतिरिक्त जनन ग्रंथियां यानी असेसरी जेनाइटल डक्ट के बारे में समझेंगे, साथ साथ में स्तन ग्रंथियों के बारे में भी हम समझेंगे। तो चलिए, जितने भी आपने यहाँ नाम सुना है उन सबों का हम एक स्ट्रक्चर देख लें और इसे हम अच्छे से समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो चलिए, इनको थोड़ा सा हम नीचे कर लें और देखें और समझें इसको। देखिए, ये पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चर, ये मादा जनन तंत्र है। क्लियर? तो मादा जनन तंत्र में देखिए कि कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, इसके बारे में अब आप यहाँ अच्छे से समझिए। ठीक है? तो देखिए, यहाँ सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ये है हमारे पास कौन सा? ये है ओवरी। ओवरी की संख्या कितनी होती है? दो। तो एक आप यहाँ देख रहे हैं और दूसरा ओवरी देख रहे हैं यहाँ। तो दो ओवरी है हमारे पास। ठीक है? और ओवरी जिस स्टॉक से ये जो जुड़ा होता है किसके साथ? ये यूट्रस के वॉल के साथ, इसको हम बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं। सारे नाम पे आपको ध्यान रखना होगा। साथ साथ में अब ये जो ओवेरियन लिगामेंट है ये यूट्रस के वॉल से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ओवरी के जस्ट बाद। ये था हमारे पास कौन सा? ये है ओवरी। और ओवरी से जो हमारे पास जो ओवम निकलता है उसको ट्रैप कौन करता है? ये ट्रैप करता है। ये जो उंगली जैसा निकला निकला ऐसा ऐसा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इन सबों को हम बोलते हैं फिम्बरी। नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं ये है कौन सा? फिम्बरी। और इस जगह पे हम फिम्बरी हमने लिख दिया है। ठीक है? अब ये ओवम को ये ट्रैप करेगा और ये एक आप देख रहे हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इस पूरे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओविडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? ओविडक्ट। ओविडक्ट में भी कई पार्ट होता है। तो जैसे देखिए, ये तो फिम्बरी हो गया। फिम्बरी के जस्ट थोड़े से पीछे वाले पार्ट को हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। इसके पीछे वाले पार्ट को, ये वाला पूरा एरिया, ये कहलाता है आपको एम्पुला। और ये जो लास्ट वाला ये जो पार्ट है ये कहलाता है इस्थमस। यही तीन पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। और ये थोड़ा सा पार्ट जो यूट्रस के साइड में जाकर के जो जुड़ रहा है ये कहलाएगा यूटेराइन पार्ट, यानी यूट्रस से जुड़ा हुआ पार्ट है, यूटेराइन पार्ट है। सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा कि ओविडक्ट में कौन कौन सा पार्ट आ गया, तो ओविडक्ट आ गया। फर्स्ट है फिम्बरी, सेकंड इनफंडिबुलम, थर्ड है आपके पास कौन सा? एम्पुला, एंड लास्ट वन इज द इस्थमस। आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है? अब आ जाइए यूट्रस पे। ये पूरा का पूरा पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ये पार्ट है किस चीज का? यूटेरस का। तो यूट्रस में कौन कौन सा पार्ट है? इसके पीछे वाले पार्ट को, ये पीछे वाले पार्ट को हम बोलते हैं यूटेराइन फंडस, या सिंपली हम इसको बोलते हैं फंडस। ये इसके अंदर जो खाली सा जगह जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये कहलाएगा यूटेराइन कैविटी। कैविटी का मतलब ही होता है क्या? खाली जगह अंदर में। ठीक है? और यूट्रस के जो, इसको थोड़ा सा हम ये कर लें, थोड़ा हटा लेते हैं, पच हो गया है। यूट्रस पे स्पेशली हम बात कर रहे हैं तो हम यूट्रस को ही क्या कर लेते हैं? जूम कर लेते हैं थोड़ा। और ये अब यूट्रस के पार्ट को आप समझिए। देखिए आप यहाँ यूट्रस में, तो यूट्रस में आपने क्या देखा? जो पीछे वाला पार्ट है ये है फंडस। ठीक है? इसके अंदर जो खाली जगह आप देख रहे हैं ये कहलाएगा आपको यूटेराइन कैविटी।
यूटेराइन कैविटी में क्या होता है कि ये जो आप जो अंदर की जो दीवार इसका देख रहे हैं यूट्रस का, ये हर मंथ एवरी 28 डेज आफ्टर 28 डेज का एक साइकिल चलता है, उसमें इसका फॉर्मेशन भी होगा और ये टूट टूट करके बाहर भी निकलता रहता है, जिसको हम मेंसेस बोलते हैं। तो देखिए यही अंदर वाला ये जो पार्ट है, इसमें ब्लड वेसल्स की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये यूट्रस का सबसे अंदर वाला पार्ट है, ये फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया थर्ड। यानी 3 दीवारों से ये क्या होता है, घिरा हुआ होता है। सबसे अंदर वाले को हम बोलते हैं, अंदर है ही तो इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम, इसी का फॉर्मेशन होता है और टूटता रहता है। सेकेंड हो गया आपका कौन सा, जो मिडिल पोजीशन पे है वो कहलाएगा मायोमेट्रियम, और जो सबसे बाहर की ओर है जो थर्ड पोजीशन पे है वो है पेरीमेट्रियम। ये सब मिलकर के बनाता है यूटेराइन बॉडी। यानी पूरा का पूरा जो यूट्रस का जो दीवार है वो 3 लेयर में बटा रहेगा। कौन कौन सा, सबसे पहले इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ये तीनों आपको यहाँ रिमेंबर करके रखना होगा, ठीक है। अब आप यहाँ क्या देख सकते हैं, इसके जो फ्रंट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको गौर से देखिए, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सर्विक्स। इसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स ऑफ यूट्रस, सर्विक्स ऑफ यूट्रस इसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होगा, एक ओपनिंग छोटा सा यहाँ होता है जो यूटेराइन कैविटी की तरफ खुलता है, और एक फ्रंट पे होता है जो वेजाइना की तरफ खुलता है, ये वेजाइना है, ठीक है। तो इसके ओपनिंग को हम बोलते हैं ओएस। अंदर की ओर है ओपनिंग तो इसको बोलेंगे इंटरनल ओएस, बाहर है तो ये कहलाएगा आपको एक्सटर्नल ओएस। और बीच में आप यहाँ से यहाँ तक एक कैनाल देख रहे हैं, कैनाल का मतलब एक रास्ता बना हुआ है, इसको बोलते हैं सर्विकल कैनाल। यानी सर्विक्स में 3 पार्ट, इंटरनल ओएस, एक्सटर्नल ओएस और एक हो गया कौन सा, सर्विकल कैनाल। और ये पूरा का पूरा सर्विक्स के फ्रंट पे खुलता है कौन, वेजाइना। ये ओपनिंग है वेजाइना का, ये क्या है, ओपनिंग है वेजाइना का। और ये वेजाइना के इंटरनल क्या है, ये सब वॉल है, ये सब इंटरनल वॉल है। और इसके जस्ट फ्रंट पे, फ्रंट ओरिफाइस पे यानी ओपनिंग पे एक क्या होगा, एक हल्का सा मेम्ब्रेन जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो पार्शियली चारों तरफ से वेजाइनल ओरिफाइस को क्या करता है, कवर करता है। यानी ये वेजाइनल ओरिफाइस है तो इसको चारों तरफ से, ये जो पतला सा मेम्ब्रेन है इसको चारों तरफ से क्या करेगा, ये ऐसे घेर करके रखेगा इस तरीके से। इसको बोलते हैं हाइमेन, इसको बोलते हैं क्या, हाइमेन बोलते हैं। और इसे हम जनरल भाषा में साइन ऑफ वर्जिनिटी भी बोलते हैं। और ये तो हो गया वेजाइनल ओपनिंग, यानी वेजाइना का जो ओपनिंग हो गया। ये कोपुलेटरी ऑर्गन होता है फीमेल का, ठीक है। तो अब बारी बारी से इन सब चीज़ों के बारे में अब हम आपसे डिटेल में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए कि यहाँ इसमें कितना हो गया, ओवरी हो गया 2, ओवरी जो है 2 लिगामेंट से है, ओवेरियन लिगामेंट। 2 हो गया आपके पास ओविडक्ट। ओविडक्ट बटा होता है किस किस पार्ट में, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्बरी, देन इनफंडिबुलम, देन एम्पुला, देन इस्थमस, और दिस इज द पार्ट ऑफ यूट्रस, यानी यूटेराइन पार्ट ऑफ द यूट्रस। अब आज ये यूट्रस में कौन है, यूटेराइन फंडस वाला पार्ट हो गया। ये पूरा का पूरा ये इसका मेन बॉडी हो जाएगा। मेन बॉडी में आपका 3 लेयर हो गया, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। और जो फ्रंट वाला पार्ट है ये कहलाएगा सर्विक्स। सर्विक्स में हो गया इंटरनल ओएस, एक्सटर्नल ओएस एंड बीच में हो गया सर्विकल कैनाल। और देन वेजाइना, वेजाइना के सबसे फ्रंट पे हो जाएगा कौन सा, हाइमेन। तो चलिए अब बारी बारी से हम इसके बारे में और अच्छे तरीके से हम पढ़ लेते हैं। आपने इतना तक देखा था कि अंडाशय 2 है, अंडवाहिनी भी 2 है, गर्भाशय एक होता है, योनि एक, बाह्य जननेंद्रियां, बाहर से देखेंगे अतिरिक्त जनन ग्रंथियां और स्तन ग्रंथियों के बारे में भी हम साथ साथ में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए और नीचे हम चलते हैं, बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है, वो होता है कौन सा, अंडाशय। ये सेपरेट भी आपको एग्जाम में आ सकता है कि बताइए कि अंडाशय क्या होता है। तो अंडाशय की संख्या होती है 2। यह श्रोणि गुहा यानी पेल्विक कैविटी में क्या होता है, स्थित होता है। अब पेल्विक कैविटी क्या होता है, जैसे कि कोई ह्यूमन बीइंग है इस तरीके से, ठीक है, ये इसके लेग हो गए, चलिए ठीक है, और ये इसका दोनों हाथ हो गया, ये चलिए मुंडी बना दिए, ऐसे हो गया ह्यूमन बीइंग, कार्टून जैसा, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा कैविटी है।
सबसे ऊपर वाला जो ये कैविटी है और इसको सेपरेट करता है बीच में डायफ्राम, और इसके बाद भी एक कैविटी होता है और इसके नीचे भी एक कैविटी होता है। तो तीन कैविटी हमारे पास दिखता है। फर्स्ट हो गया थोरेसिक कैविटी, सेकंड हो गया एब्डोमिनल कैविटी, और जो सबसे नीचे होता है ये कहलाता है कौन सा, पेल्विक कैविटी। तो पेल्विक कैविटी को ही हिंदी में हम कहते हैं श्रोणि गुहा। तो ये अंडाशय का लोकेशन कहाँ होगा, यही पेल्विक कैविटी में होता है। ठीक है। तो कोई आपसे पूछे पेल्विक कैविटी कहाँ होता है, तो पेल्विक कैविटी एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट नीचे होता है। पेल्विक कैविटी में अवस्थित कौन होता है, तो अंडाशय। ठीक है। प्रत्येक अंडाशय एक अंडाकार रचना है। इसका जो डायमेंशन होता है 3 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ये इसका क्या हो गया डायमेंशन, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो मान लीजिए इसको। ठीक है, ये इसका डायमेंशन हो गया, याद रखिएगा। याद भी रखना आसान है। 3 इसका जस्ट हाफ होता है 1.5 आप हटा दीजिएगा तो हो जाएगा क्या 1, यानी 3.3 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर एंड 1, यही इसका क्या होता है ओवरी का यानी अंडाशय का क्या होता है डायमेंशन होता है। अंडाशय पेरिटोनियम झिल्ली जिसे बोलते हैं मिजोवेरियम कहते हैं। अंडाशय पेरिटोनियम झिल्ली जिसे मिजोवेरियम झिल्ली भी कहते हैं, उसी से ये जुड़ा हुआ होता है। अंडाशय के भीतर अंडाणुओं का अंड जनन द्वारा क्या होता है निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अंडाणुओं को। अंग्रेजी में इसको हम क्या कहते हैं, इसको ओवम बोलते हैं। और ओवम बनता है किस प्रोसेस से, अंड जनन के प्रोसेस के थ्रू ये इसका निर्माण होता है। हम अभी पढ़ रहे हैं किसके बारे में, अंडाशय के बारे में। अंडाशय यानी ये ओवरी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ओवरी के बारे में आप और डिटेल में देखिए। ये तो नीचे लिख दिए हैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में। फैलोपियन ट्यूब इसके बारे में, ये जो ट्यूब देख रहे हैं यहाँ पे ये इसके पार्ट के बारे में। चलिए बीच में ये है ही तो इसको भी हम साथ साथ में देख ही लेते हैं क्या क्या फैलोपियन ट्यूब में होता है। एक होता है इनफंडिबुलम, इससे पहले था फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिमरी, फिर एम्पुला, इस्थमस और यूटेराइन पार्ट। ये यूट्रस का ही पार्ट होता है इनफंडिबुलम। इसके पास फिंगर लाइक क्या होता है प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं फिमरी कहते हैं। और ये कलेक्शन ओवम के कलेक्शन में क्या करता है फिंगर जैसा प्रोजेक्शन है तो पकड़ पकड़ करके ले आएगा, एम्पुला पे आ जाएगी। ये वाइडेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। सबसे चौड़ा सबसे लंबा वाला पार्ट होता है इस्थमस, एम्पुला। और इस्थमस सबसे छोटा होता है और पतला होता है। और फर्टिलाइजेशन मोस्टली टेक्स प्लेस इन द एम्पुलरी इस्थमेटिक जंक्शन ऑफ द ओविडक्ट। इन दोनों के बीच में ही यूजुअली क्या होता है फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गेमेट का। यानी आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो बोलिएगा एम्पुला और इस्थमस के बीच में होता है, इन दोनों के जंक्शन के बीच में होता है। मोस्टली आपको आंसर मिलेगा कहाँ एम्पुला, लेकिन आप इसके अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा कहाँ इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं अंडाशय के बारे में ही, अभी हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये अंडाशय का ये अंदर का स्ट्रक्चर है अंडाशय का। ठीक है, आप जो यहाँ जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो संरचना देख रहे हैं, ये अंडाशय को कट करके देखा गया है, यानी काट कर करके। तो देखिए अंडाशय में आपको क्या क्या दिखाई देगा। जब कोई फीमेल चाइल्ड बॉर्न लेती है, जन्म होता है उसका, फीमेल बच्चों का, लड़कियों का जब जन्म होता है उसी समय उसके अंडाशय में बहुत सारे क्या मिल जाते हैं आपको, प्राथमिक पुटिकाएं उसके जन्म से ही होती है। ठीक है, तो ये सब जो आप देख रहे हैं ये कहलाएगा जनन एपिथेलियम की कोशिकाएं उसके जन्म से मिल जाती है। कुछ ये बड़ा होगा तो ये कहलाएगा क्या प्राथमिक पुट्टिकाएं। और प्राथमिक पुट्टिकाओं को चारों तरफ से ग्रेनुलोसा सेल्स क्या कर लेता है कवर कर लेता है। और यही हर एक 28 डेज पे जब वो जो फीमेल चाइल्ड है यानी छोटी सी बच्ची जब मैच्योर हो जाएगी तो हर एक 28 डेज पे उसके बॉडी में एक साइकिल चलना शुरू होगा जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक स्राव। वो कितने दिनों का होगा 28 डेज में। और हर एक 28 डेज में केवल एक ही प्राथमिक पुट्टिकाएं क्या होगी डेवलप करेगी, उसका विकास होगा। और विकास होकर के वो बनाएगा क्या ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल से क्या होगा कि 14 से लेकर के 16 14 से लेकर के 16वें दिन इसमें से अंडोत्सर्ग होगा।
यानी इसके अंदर जो ये आप देख रहे हैं ये अंडे का निर्माण जो हुआ है ये इससे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा किस दिन, 14 से 16वें दिन। ठीक है, बाकी जो ये रेस्ट पार्ट बच गया ये कहलाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्या कहलाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम कहलाएगा। इसका मेन फंक्शन होता है प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करना। प्रोजेस्टेरॉन एक तरीके का फीमेल सेक्स हार्मोन है और ये बाद में जाकर के एक और ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको बोलते हैं कॉर्पस अल्बिकेंस। तो आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले जो बनता है वो कौन, प्राथमिक पुट्टिकाएं। प्राथमिक पुट्टिकाओं को चारों तरफ से कौन घेर लेता है, ग्रेनुलोसा कोशिकाएं। और ग्रेनुलोसा कोशिकाएं जब घेर लेगा चारों तरफ से प्राथमिक पुट्टिकाओं को तो बनाएगा ग्राफियन फॉलिकल्स। और 14 से 16 डे के बीच में ये डेंजरस पीरियड भी माना जाता है। इस पीरियड के बीच में कभी भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, इसलिए सेक्सुअल इंटरकोर्स को इस समय प्रोहिबिट किया जाता है यदि वो कपल चाइल्ड नहीं चाहते हैं तो अंडोत्सर्ग होगा। तो अंडोत्सर्ग से निकलता है कौन, सेकेंडरी oocyte, जिसको अंड बोलते हैं। इसका कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होता है, इस वजह से इसका नाम होता है क्या, सेकेंडरी oocyte। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, अब इसी में हम आप इसकी संरचना जब देख लिए हैं तब नीचे देखिए। प्रत्येक अंडाशय, इसके अंदर वाली जो संरचनाएं आपने देखा है उसके बारे में डिटेल में अब है। तो प्रत्येक अंडाशय संयोजी ऊतक से क्या होता है, बना होता है एक परत जिसको बोलते हैं टिन्युका अल्बुजिनिया से क्या रहता है, आच्छादित रहता है। इस परत के नीचे जनन एपिथेलियम का एक परत होता है। एपिथेलियम जहां भी वर्ड आ जाए तो ये समझिएगा आउटर लेयर है। ठीक है, जनन एपिथेलियम के कई कोशिकाएं स्ट्रोमा में जाकर के पुटकों का क्या करता है, फॉलिकल्स का निर्माण करता है। इससे एक कोशिका बड़ी होकर के क्या बनाती है, अंड कोशिका बनाती है एवं फिर ग्रेनुलोसा कोशिकाओं से घिरकर प्राथमिक पुटक का क्या करती है, निर्माण। और प्राथमिक पुटक के बाद ये बन जाएगा ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल से क्या होगा, अंडोत्सर्ग होगा, यानी सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, जिसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेट बोलते हैं। ठीक है, आगे चलिए, अभी हम पढ़ रहे हैं अंडाशय के ही बारे में। अंडाशय के बारे में चलिए अभी हम डिटेल में हम पढ़ते चले जा रहे हैं। आप इन सारे पॉइंट को आप रखिएगा ध्यान में। चलिए यहाँ देखिए आप, यहाँ ये एक वयस्क स्त्री के 2 अंडाशय में लगभग कितना, 4 लाख पुटक विद्यमान होता है, लेकिन वो अपने पूरे जीवन काल में कभी भी 4 लाख पुटक का यूज नहीं कर पाती, क्योंकि एक मंथ में केवल एक ही चाहिए। तो किसी भी फीमेल का जो लाइफ है उसका स्टार्टिंग मान लीजिए कि 9 या 12 साल से हुआ तो उसका जो पूरा जो रिप्रोडक्टिव एज होता है मात्र 45 ईयर्स का होता है। आफ्टर 45 ईयर्स मीनोपोज का एक स्टेज हो जाता है जिसमें सेकेंडरी oocyte का फिर से बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये 4 लाख कभी काम नहीं आता। लेकिन स्त्री के संपूर्ण जन्म काल में अधिकांश पुटक क्या हो जाते हैं, नष्ट होकर स्ट्रोमा के ऊतक में क्या हो जाता है, मिल जाता है। इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, पुटकीय अच्छिद्रता कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। कभी कभी एज से पहले भी ये हो जाता है। अंडाशय से अंडाणुओं के बाहर निस्सरण की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग बोलते हैं। और ये VVI है जो कि 14 से 16 डेज के बीच में होता है। अंट रहित ग्राफी पुटक जमे रुधिर और पित्तिकाएं कोशिकाएं यानी ल्यूटीन सेल्स से निर्मित रचना कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है, तो उसे हम कॉर्पस ल्यूटियम ही कहेंगे। कॉर्पस ल्यूटियम अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या करता है, काम करता है। और कौन से हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन का ये क्या एवं एस्ट्रोजन नामक हार्मोन स्रावित करता है। प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी हम कहते हैं। अब देखिए ग्राफियन फॉलिकल की संरचना, जो ग्राफियन फॉलिकल प्राथमिक पुटक से बना था कौन, ग्राफियन फॉलिकल। और ये कई बार ये ग्राफियन फॉलिकल की संरचना आपको एग्जाम में यूजुअली पूछा ही जाता है। जानकारी होगा तो लिखिएगा, जानकारी नहीं होगी तो नहीं लिख पाइएगा। इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बीच में, इसको ये नीचे, इसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, यानी हिंदी में हम बोलते हैं अंडाणु। ये इसके दीवार होते हैं एक बाहर की ओर, तो ये हो गया थीका एक्सटर्ना, और अंदर वाली दीवार को बोलेंगे थीका इंटरना, यानी कवरिंग ऑफ द फॉलिकल्स हो गया। ये जो छोटे छोटे सेल्स जो चारों तरफ से इसको कवर किए हुए हैं, इसको बोलते हैं मेम्ब्राना ग्रेनुलोसा यानी फॉलिकुलर सेल्स। और बीच में जो आप खाली जगह ये इतना देख रहे हैं, ये कहलाएगा फॉलिकुलर एंट्रम। और एंट्रम का मतलब होता है क्या, कैविटी। कई बार ये आपको एग्जाम में, एकेडमिक एग्जाम में पूछा जाएगा और इसकी संरचना आता है
तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम लोग बात करते हैं, ठीक। चलिए, अंडाणु की संरचना। अंडाणु की संरचना हम अगली वीडियो में बात करेंगे। वीडियो का लेंथ बढ़ता जा रहा है तो आप इतना याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपसे क्या, अंडाणु की संरचना। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।